हाँ बेटा, इसके पहले हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। इसके पहले हम लोग 7 एपिसोड बनाए, आपने पढ़ा, आपको समझ में गया, आपने सब्सक्राइब किया, शेयर किया। तो अब इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। आज हम आपको बिफोर और आफ्टर के बारे में बताएंगे। बिफोर बी धन फोर, बी माने होना, फोर माने पहले, और आफ्टर माने बाद। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने के बाद। यह कब लगेगा इसके बारे में हम बता रहे हैं। एक वाक्य ये होगा, एक वाक्य ये होगा। आपको पता करना पड़ेगा कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में हुआ। जो कार्य बाद में हुआ वो इधर होगा, और जो कार्य उस कार्य के पहले होगा वो इधर होगा। आफ्टर में उसी का उल्टा है। जो कार्य पहले होगा वह इधर होगा, इस टाइप बाईं ओर, और जो कार्य बाद में होगा वह इधर इधर है। आपको समझाते बेटा कंसेप्ट क्या है। देखिए इधर, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट एक बिंदु होता है, प्रेजेंट एक बिंदु होता है। इसके आगे जब जाओगे तो यह होगा फ्यूचर ना बेटा। क्या होगा? यह फ्यूचर की पोजीशन है, और इसके पहले, प्रेजेंट के पहले इस समय को पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट। तो प्रेजेंट का ये तो फ्यूचर हुआ आगे, यह प्रेजेंट का पास्ट समय की यह पोजीशन है, और पास्ट के पहले जो कार्य पूरा हो जाता है उसकी पोजीशन यहां थी। यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको समझ। तो यह प्रेजेंट का पास्ट यह हुआ, तो पास्ट का पास्ट क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। इस पोजीशन को पास्ट परफेक्ट कहते हैं, और एक इस पोजीशन को पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यह कार्य पहले हुआ और यह कार्य बाद में हुआ। अरे यह कार्य इस समय से, यह कार्य पहले हुआ, यह कार्य बाद में हुआ। तो ये पोजीशन आपको देखना बेटा। जैसे कहा बेटा, सेंटेंस लिख के आया, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यह वाक्य है। अब पहले आप घबराओ नहीं, पहले समझो कि क्या लिखे हो आप। लिखा है द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। सबसे पहले आप यह देखें, यह कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। और यह कौन सा टेंस है? यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। दोनों का समय एक है। अरे टेंस माने काल, काल माने समय। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और बीच में लगा है क्या? बिफोर। इसका मतलब वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। बिफोर तो पहले अथवा बाद में आएगा ना। तो अब ये फोटो में लो बिफोर वाली। जो कार्य बाद में होगा वह तो इधर होगा, इस कार्य के पहले यह कार्य होना चाहिए। तो यह कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस कार्य के पहले यह कार्य होना चाहिए। तो यानी यह वाक्य जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो सही करो बेटा, क्या बनेगा? द ट्रेन हैड, पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब यह वाक्य आपका क्या हुआ? सही हुआ। यानी कि उस कार्य के पहले यह कार्य करोगे तो यह जाएगा किसमें? यह पास्ट इंडेफिनिट है, इस कार्य के पहले यह कार्य जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तभी वाक्य सही होगा।
जैसे कहा दे विजिटेड द ताज बिफोर द सनसेट। अब समझो इधर, यह वाक्य आपका गलत हो गया। यह कौन सा टेंस है? पास्ट इनफिनिट, और यह भी क्या है? पास्ट इनफिनिट है। इसका मतलब यह हुआ आपका वाक्य गलत हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि पास्ट इनफिनिट यह है, यानी यह पोजीशन इस समय की है, तो इसके पहले यह कार्य होना चाहिए। तो यह पास्ट इनफिनिट है। पास्ट इनफिनिट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस क्या बन जाएगा? दे हैड विजिटेड द ताज बिफोर द सनसेट। अब यह वाक्य सही हुआ। कंसेप्ट समझ गया बेटा? जिसे कहा बेटा, नोट कर रहे हो कि नहीं? नोट कर लो। जिसे कहा बेटा, हेमा sang a song before I entered the cinema hall। यह पास्ट इनफिनिट है, यह भी पास्ट इनफिनिट है, और लगा है बीच में बिफोर, यानी कि वाक्य आपका गलत है। अब यह पास्ट इनफिनिट है, तो इसको बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। बोलो क्या हो जाएगा? हेमा हैड संग, पास्ट परफेक्ट हो गया। हेमा हैड संग ए सॉन्ग बिफोर आई एंटर्ड द सिनेमा हॉल। अब यह वाक्य आपका सही हुआ, यानी कि यह वाक्य गलत है, यह वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। जैसे कहा द स्टूडेंट्स सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द बेल रैंग। यह वाक्य आपका गलत है। क्यों गलत है? समझ आ गया होगा। पास्ट इनफिनिट, पास्ट इनफिनिट, और बीच में लगा है क्या? बिफोर। बिफोर की पोजीशन यह होगी, तो यह पास्ट इनफिनिट है, तो यह जाएगा पास्ट परफेक्ट में। सेंटेंस सही करो बेटा। द स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द बेल रैंग। यह वाक्य आपका सही हुआ। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब कंपटीशन पूछ जाते बेटा, पूछा जाएगा। ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तभी जाकर के आप इसको बनाओगे, नहीं तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? गलत आएगा। अब आफ्टर के बारे में बता दो बेटा। आफ्टर में उसी का उल्टा है। देखो, जो कार्य पहले होगा वह इधर होगा, और इस का नहीं समझे, जो कार्य पहले पहले कौन कार्य हुआ? ये हुआ। पास्ट परफेक्ट इधर होगा और इधर आएगा पास्ट परफेक्ट। इसे कहा बेटा, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। अब देखो वाक्य आपका गलत हुआ बेटा। यह पास्ट इनफिनिट, यह भी पास्ट इनफिनिट, जबकि नियम कह रहा है क्या? आफ्टर में यह कार्य पहले होगा, यह कार्य पहले होगा, और यह कार्य बाद में होगा। नहीं, तो आफ्टर लगा है। अब बताइए क्या करना पड़ेगा? तो यह कार्य बाद में हुआ, यानी यह कार्य ये देखो बाद में हुआ, और यह कार्य पहले हुआ, तो जो कार्य पहले होगा वह इधर आएगा। तो यह पास्ट इनफिनिट है, तो पास्ट इनफिनिट का पास्ट करना पड़ेगा। बोलो क्या बनेगा? द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड।
यह वाक्य नहीं गलत, यानी कि वाक्य आपका गलत है, यह वाक्य सही गलत। अब इसकी भी पोजीशन समझो क्या है। ऐसा नहीं कि देखो ये पेशेंट है, बिस्तर पर लेटा है और डॉक्टर साहब वहां पर झोला लेके पहुंचे, अरे अपना इंस्ट्रूमेंट लेके पहुंचे जिससे चेक करना है। उधर डॉक्टर दरवाजे पहुंचे, इधर पेशेंट चला गया, भैरव घाट भर गया, नहीं बेटा। इस पोजीशन पर सेंटेंस दूसरा बनेगा, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड, जस्ट एज द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड, एज सून एज द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड। यहां पर क्या पोजीशन है, डॉक्टर आ चुका, सॉरी पेशेंट मर चुका था, ठीक है, उसके बाद जो है डॉक्टर आया, यानी पेशेंट को मरे करीब 10 मिनट हो चुका था, उसके बाद पेशेंट आया, उसके बाद डॉक्टर आया। इस स्थिति पर यह वाक्य बनेगा, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी पेशेंट काफी समय पहले, मैंने 10-5 मिनट पहले मर चुका था, उसके बाद जो है डॉक्टर आया। यह पोजीशन है। जैसे कहा ना, द प्यून rang the bell after the principal entered the college. यह लिखा है, the peon rang the bell after the principal entered the college। सबसे पहले देखो कौन सा टेंस है, पास्ट, यह भी पास्ट, यानी दोनों का टेंस इस समय एक है। अब बीच में लगाया क्या, आफ्टर, यानी कि वाक्य आपका क्या है, गलत है। इस कार्य के पहले यह कार्य होना चाहिए, फोटो क्या था रही, इस कार्य के पहले यह कार्य होना चाहिए, तो यह पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो यह जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। सेंटेंस बोलो क्या बनेगा, वेरी गुड, द प्यून rang the bell after the principal had entered the college। नहीं समझे, प्रधानाचार्य के कॉलेज में प्रवेश करने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई, यानी प्रिंसिपल साहब कॉलेज में प्रवेश कर चुके थे, उसके बाद जो है प्रिंसिपल ने, चपरासी ने क्या बजाई, घंटी बजाई। इस स्थिति पर यह वाक्य बनेगा, पक्का। ऐसे कहा बेटा, द रेन स्टार्टेड after they reached the market। यह वाक्य है बेटा, अब दिमाग लगाओ, वाक्य आपका कहते हैं बेटा, यह पास्ट इनफिनिट, यह भी पास्ट इनफिनिट, दोनों का टेंस इस समय क्या है, एक है, और आप बीच में लगाए पड़े हो क्या, आफ्टर, आफ्टर माने बाद, इसका मतलब वाक्य आपका गलत हो गया, दोनों का समय एक है, तो आफ्टर कैसे लगेगा, वहां गलत हो गया ना। अब इसको सही करना बेटा, कैसे सही करोगे, फोटो बना लो, जो कार्य पहले हो गया उसका, जो कार्य पहले होगा वह इधर होगा, इस कार्य के पहले यह कार्य, यानी कि यह कार्य बाद में होना चाहिए, यह कार्य पहले होना चाहिए। तो यह देखिए, यह कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, इस कार्य के पहले यह कार्य होना चाहिए, इस कार्य के पहले यह कार्य होना चाहिए, तो यह पास्ट इनफिनिट है, तो यह जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। बोलो क्या बनेगा, द रेन स्टार्टेड आफ्टर दे हैड रीच्ड द मार्केट। नहीं समझा, यानी कि उनके बाजार पहुंचने के बाद बरसात क्या हुई, शुरू हुई।
आफ्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसे कहा बेटा आई रीच्ड द फंक्शन आफ्टर रेखा डांस्ड। देखिए बात सही है गलत है? गलत है बेटा। यह भी पास्ट इनफिनिट, यह भी पास्ट इनफिनिट। वाक सही करो। दोनों का समय एक है, बीच में लगा है आफ्टर, तो यह जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। बोलो क्या बनेगा? आई रीच्ड द फंक्शन आफ्टर रेखा हैड डांस्ड। मतलब क्या हुआ? रेखा के नृत्य करने के बाद मैं उत्सव में पहुंचा। यह पोजीशन होगी, तब जाकर के वाक्य आपका सही होगा। तो बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया? किसी कोई प्रॉब्लम कभी भी? पक्का? गुड। अब आगे देखते हैं बेटा। लिख लो बेटा सिंस। सिंस माने होता है जब, समय के सेंस में है। सिंस का प्रयोग जब होता है समय के सेंस में। ये देखो बेटा पोजीशन। ऐसे फोटो बना लो। सिंपल प्रेजेंट, यहां लिख लो सिंपल पास्ट, यहां लिख लो प्रेजेंट परफेक्ट, यहां लिख लो पास्ट इंडेफिनिट, यहां लिख लो पास्ट इंडेफिनिट, यह लिख लो पास्ट परफेक्ट। जब आप पढ़ोगे किसी भी किताब में तो यह ऊपर जो नियम लिखा है मिलेगा बेटा ग्रामर की किताब में। सेंस के पहले वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट है, बाद वाला वाक्य सिंपल पास्ट में होगा। तो यह दो नियम कहां से मिल गए आपको? जब आप मोटी मोटी किताब साहित्यिक लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको इस प्रकार के भी वाक्य मिलेंगे। तो हमने सोचा यार कि नियम तो यह है, तो ये नीचे दो और क्यों बन रहा है? तो उस पर जब दिमाग लगाया तो कुछ नहीं बेटा, बहुत सरल सी बात है। सरल सी बात क्या है कि प्रेजेंट और पास्ट में समय का जो अंतर होता है, प्रेजेंट और पास्ट, अरे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में समय का जो अंतर होता है वही अंतर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है। वही अंतर किसमें बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है। वही समय का अंतर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में होता है। इसलिए यहां पर तीन नियम बन गए। समझाते बेटा? इससे क्या बेटा? इट वाज a long period since I was a child। यह वाक्य क्या बेटा? It was a long period since I was a child। यहां since लगा है, वाक्य आपका गलत हो गया। तो देखो बेटा, जो कार्य पहले होगा, पहले वाली बात नहीं है। यह सिंपल पास्ट है, यह बनना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। बोलो क्या बनेगा? इट इज ए लॉन्ग पीरियड सिंस आई वॉज ए चाइल्ड। यह वाक्य सही होगा और यह वाक्य आपका क्या है? गलत। जैसे कहा बेटा, इट
was 5 years since I was in a job। यह वाक्य गलत, वाक्य आपका गलत है। चूंकि सिंस लगा है इसलिए यह पहले वाला वाक्य वाज नहीं होगा बेटा, क्या होगा? इज होगा। यह सिंपल प्रेजेंट में होगा, यह सिंपल पास्ट में होगा, तभी वाक्य आपका क्या होगा? सही होगा। यहां पर वाज लिखा था, सही करो क्या होगा? इट इज 5 years since I was in a job। अर्थ क्या हुआ? 5 साल हो गया है जब मैं नौकरी में था। पक्का? जैसे कहा बेटा, आपके कंपटीशन में क्या आया कि 20 years had gone since we met one another। यह वाक्य लगा, यह वाक्य आपका गलत है। सेंस लगाना बेटा, सेंस। तो सेंस के बाद वाला वाक्य किसमें है? पास्ट इनफिनिट में। देखो, तो यह पहले वाला वाक्य जाएगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। यह वाक्य आपका गलत हो गया। बोलो क्या होगा? 20 years हैज, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा ना, हैज गॉन सिंस वी मेट वन एंड अदर। अर्थ क्या हुआ समझो ना? 20 साल बीत गया है जब हम एक दूसरे से मिले थे। पॉइंट समझ आ रहा ना? जैसे भी क्या हो रहा है, ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, अन्यथा आपका वाक्य क्या है? गलत है। जैसे भी क्या हो रहा है, 10 minutes passed since she has reached the meeting। अब इधर देखो, 10 minutes passed कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो आगे वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट आपने दिया, वाक्य हो गया। गलती क्या है? जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। बोलो क्या बनेगा? 10 minutes passed since she had reached the meeting। 10 मिनट बीत गया है जब वह मीटिंग पहुंच चुकी थी। तो यह वाक्य आपका सही, यह वाक्य गलत हो गया, यह वाक्य है सही। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, अन्यथा वाक्य आपका गलत होगा, अर्थ का गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको आज बिफोर, आफ्टर और सिंस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया। आपको समझ में आया तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे जितना जितना प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।